सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था सर, हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? So we are doing exercise 6.3. First fifth part. Okay. So we have these two triangles given. There is this smaller triangle and this bigger triangle. So this triangle ABC. So this is 2.5. This is 3. This angle is 80 degree. Right? And then we have 5, 6, and this angle is 80 degree. So this is D, this is E, and this is F. एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों. सो ये 80 डिग्री 5 और 6 है, तो यहाँ पे देखो ये 2.5 का डबल है ये 5 और 3 का डबल है 6. ये एंगल अब, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल, एंगल बी है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल है. यहाँ पे तो इनके बीच में है, बट यहाँ पे क्या हो गया, साइड में हो गया. SAS तब होता जब साइड एंगल, साइड दोनों साइड के बीच का एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल के बराबर होता है. बट हमें ये एंगल तो दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए यहाँ पे हम SAS नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंगल जो 80 डिग्री दे रखा है ये इस एंगल का वैल्यू दे रखा है. इस एंगल का वैल्यू हमें नहीं पता है. तो बिकॉज इस एंगल का वैल्यू नहीं पता है जो इनके बीच में है, we don't know the value of this angle, and that's why we cannot apply SAS. Okay, so AB is equal to, so AB by DF is equal to BC by FE. ये दे रखा है 1/2 हो गया, but angle ABC is not equal to angle DFE. Hence, we cannot apply SAS similarity. So this implies triangle ABC is not similar to triangle DFE. Is it clear? सर इस चैप्टर से क्या हटा है, एक बार मेरे को क्लियर नहीं है, ये नहीं पता. सर ट्रायंगल से कुछ हटा है ना कोर्स से? कि तुम क्या हटा है क्या नहीं हटा उस पर मत कॉन्सेंट्रेट करो, जो पढ़ा रहे हो देखो ना, बाद में देखेंगे क्या हटा है, पहले अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो. एग्जाम में सिलेबस लिखने थोड़ा ना आएगा कि भाई पूरा सिलेबस आज लिख के बताओ क्या सिलेबस आ रहा है. Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Done, sir. Yes, sir. 6th वाला पार्ट अगर हम देखेंगे,
This is 70 degree. This is 80 degree. This is 80 degree. And this is 30 degree. अब देखो ये 70 80 है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली ये 80 30 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 70 डिग्री हो जाएगा. राइट. आपको यहाँ पे अब यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F is equal to 180 degree. So angle D is 70 degree plus 80 degree plus angle F is 180 degree. So angle F is, so this is by angle sum property of triangle. Angle F is 180 degree minus 150 degree, so which is 30 degree. अब यहाँ पे देखो ये एंगल जो 80 डिग्री वाला है और 30 डिग्री वाला ये 80 और 30 के बराबर होगी. तो इससे बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ये 70 वाला देखने की भी जरूरत नहीं है. राइट. वो तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए देख रहे हैं. सो सिंस angle D is equal to angle Q and angle F is equal to angle R, this implies by AA similarity we have, अब D के corresponding Q है तो अगर हम लोग triangle DEF is similar to triangle सिमिलैरिटी ऑफ DEF, अब E के कॉरस्पॉन्डिंग P हो जाएगा तो एंगल ट्रायंगल QPR के कॉरस्पॉन्डिंग. क्लियर है? तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर एंगल EQ के बराबर है, ये एंगल EQ के बराबर था. EQ के बराबर होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग DEF लिखेंगे तो ये PQ आ गया. तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखना है. बेसिकली E अगर Q के बराबर है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस पहले नोट कर लेंगे कि E Q के कॉरेस्पॉन्डिंग है और F जो है R के कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये पहले नोट कर लेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग लिखेंगे. तो जो रिमेनिंग है वो D जो है वो P के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा. तो इसीलिए DEF लिखेंगे तो PQR यहाँ पे लिखना. ये पिछली क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ये रिक्वायर्ड होता है. क्लियर है बच्चों? Second question है, in figure 6.35 we have these two parallel lines given. So this is DC, AB, and this is O. So in figure 6.35 triangle ODC is similar to OBA. तो ये जो ट्राइंगल है ODC एंड OBA ये सिमिलर दे रखा है क्वेश्चन. सो ट्राइंगल ODC गिवन, triangle ODC is similar to triangle OBA. Right? Angle BOC is 125 degree. So this angle is equal to 125 degree.
and angle CDO is 70 degree. This angle is 70 degree. We have to find DOC, BCO and OAB. Okay. तो देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ODC. This implies angle ODC is equal to angle OBA. Okay. So ODC 70 डिग्री है, OBA भी 70 डिग्री हो जाएगा, है ना. एंगल्स तुम लिखोगे corresponding angles of similar triangles are equal. राइट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, corresponding parts of similar triangle. तो ये दोनों 70 डिग्री हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, राइट. ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाएगा. अब इससे ये जो 70 हो गया है, हम लोगों को DOC और DCO भी निकालना है. DOC एंड DCO भी निकालना है और OAB भी निकालना है, राइट. अब ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है. ये एंगल लीनियर पेयर से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट. सो अगर इसको लीनियर पेयर से हम लोग सॉल्व करें, 125 है तो ये 55 हो जाएगा. ओके, ये 55 हो जाएगा. तो अब ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल 70 और 55 125 हो गया, ये भी 55 हो जाएगा. So both of these angles become 55. और ये दोनों 55 है, ये 70, ये 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 55. So आपको जो क्वेश्चंस में ये जो बता रखा है एंगल DOC प्लस ऑफ एंगल BOC, this is 180 degree using linear pair. So this will give angle DOC is equal to 180 degree minus ये 125 degree already दे रखा है, so which is equal to 55. ये दोनों 55 हो गया. अब थर्ड आपको DCO बोला है निकालने. एंगल DCO is equal to 180 minus 70 plus 55. So this is 55 degree. रीजन जो है इसमें, रीजन जो है आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ESP लिख रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप लिखेंगे. उसके बाद आपको एंगल OAB निकालने बोला है. एंगल OAB will be equal to OAB will be equal to OCD. Angle OCD which is equal to 55 degree. यहाँ पे भी रीजन लिखेंगे CPST, corresponding angles of similar triangles are equal. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना. लिख लीजिए, लिख के बता दीजिए कि लिख लिया. लिखोगे? Done. Written, sir.
थर्ड क्वेश्चन है diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to CD. So we have trapezium ABCD. The diagonals AC and AB is parallel to BC. So this side is parallel to this. Diagonal AC and BD of trapezium intersect each other at point 2. AC and BD intersect at this point. Now using a similarity criterion for two triangles, so that OA by OC is equal to OB by OD. So what is given is EB is parallel to BC, and to prove OA by OC is equal to OB by OD. अब देखो OA by OC and OB by OD, कोई भी दो ट्राइंगल ले लो. लेट्स से हम ये वाला जो ट्राइंगल है और ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, है ना. यहाँ पे ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि साइड्स पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया. सिमिलरली ये जो एंगल है इसके बराबर होगा सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये दोनों इक्वल हो गया. तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम ये जो ट्राइंगल है ये नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा ए सिमिलैरिटी थ्योरम से. क्लियर है? अब सिमिलैरिटी कंडीशन लिख के, अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, उसको यूज करेंगे और हमारा ये प्रूव आ जाएगा. करके देखते हैं. So we have in triangle. अब देखो ये D के corresponding B है और C के corresponding A है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे in triangle ODC and triangle D के corresponding B लिखेंगे तो OBA लिखेंगे. In triangle ODC and OBA we have angle ODC is equal to angle OBA. Reason alternate interior angles. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब OCD, इधर एंगल OCD लिखेंगे. देखो OC और D, तो इधर क्या आएगा? OA और B आएगा, इज इक्वल टू एंगल OAB. रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है बच्चों? तो अब ये दो एंगल्स इक्वल हो गया, तो हम लोग लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी वी हैव ट्रायंगल ODC. ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. राइट? So this implies OD by OB will be equal to DC by, या OD by OB is equal to यहाँ पे OC by OA करना. हमें प्रूव करना है OA by OC is equal to OB by OD. रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल. हमारा ये हो जाएगा OB by OD is equal to OA by OC. यही प्रूव करना था. तो ये हमारा प्रूव है. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया सभी ने, मिटा दे? Yes, sir. Yes, sir. Now come to fourth question. In figure 6.36, let's draw the figure first. We have P, Q, R, S, and T. This is angle 1. This is angle. Now in figure 6.36, QR by QS. So given QR upon QS is equal to QT upon PR. And angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. We have to show that PQS is similar to TQR. Proof. Angle PQS is similar to triangle PQR. देखो PQS क्या है, ये ट्राइंगल है PQS, ठीक है, और TQR ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, TQ और R. हमें ये दोनों को प्रूफ करना है कि दे आर सिमिलर. दिस स्मॉलर ट्राइंगल PQS एंड TQR. दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो PQ है ये PR के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्लियर है? अब आपको क्या दे रखा है, QR बाय QS. ये QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR. QT बाय PR, बिकॉज PR PQ के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं PR को PQ से, राइट? और उसके बाद फिर हम लोग SAS से इसको प्रूव कर देंगे. सो तुम लिखोगे प्रूफ, सिंस एंगल 1 is equal to angle 2, this implies PQ is equal to PR. रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, 9th क्लास में पढ़ा था हमने. आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, sides opposite to equal angles are equal. Okay, clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें जब PQ PR के बराबर हो गया, तो since QR upon QS is equal to QT upon PR,
this is given, this implies QR upon QS is equal to QT upon QP, since PR is equal to PQ. तो हम लोग PR की जगह QP रिप्लेस कर लिया. अब देखो QR upon QS is QT upon QP. ठीक है. हमें प्रूव करना है PQ बस. अब देखो ये जो एंगल 1 है, नाउ एंगल PQS is equal to एंगल PQR, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. सो अब बाय SAS सिमिलैरिटी, देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो साइड्स आपस में, पर ये जो इनका जो साइड, मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए और बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो मतलब SAS हो गया. बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल PQS is similar to triangle PQR. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना. ये जो साइड है, ये बड़े साइड से इसका और इसका रेशियो, और इस छोटे साइड और इस पूरे बड़े साइड का जो रेशियो है ये सेम है, और बीच का एंगल इक्वल है, तो SAS लगा देंगे और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे. लिख लिया ना सभी ने, समझ भी गए? Yes, Yes, sir. sir. Fifth question. S and T are points on the side PR and QR of triangle PQR. हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है. S and T are points on PR and QR. यहाँ पे कोई S पॉइंट और यहाँ पे T पॉइंट. Such that angle P is equal to angle RTS. So this angle and this angle is equal. And show that RPQ is similar to RTS. हमें ये RPQ और RTS सिमिलर बताना. भाई ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में. बड़े ट्रायंगल में RPQ और छोटे ट्रायंगल RTS में ये एंगल कॉमन हो गया और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, राइट. सो बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यही हमें प्रूव करना है. सो गिवन इज एंगल P, मतलब एंगल RPQ, एंगल RPQ is equal to angle RTS, and to prove triangle RPQ is similar to triangle RTS. Now proof of this.
in triangle RPQ and triangle RTS, we have angle RPQ is equal to angle RTS. This is given in the question. Second is angle PRQ. Angle PRQ is equal to angle PRS. Angle PRS common between both the triangles. So by a similarity, triangle RPQ is similar to triangle RPS. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये जो RPQ था और ये RPS, ये दोनों सिमिलर हो गए, है ना? R से P गए और फिर Q आए, R से T आए और फिर ऐसा है, R कॉमन हो गया, T और P इक्वल दे रखा है, ये सिमिलैरिटी थ्योरम लगा देंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. Sixth question. In figure 6.37, let's draw the figure first. So in figure 6.37, if triangle ABE is similar congruent to ACD, so given triangle ABE is congruent to triangle ACD, we have to show that ADE is similar to ABC. ठीक है, देखो ABE और ACD congruent है, तो देखो एंगल ABE मतलब ये एंगल और ACD ये एंगल सेम है, ठीक है. अब इसके बाद ये दोनों एंगल सेम है और ये जो पूरा एंगल है, दिस एंगल इज ACD इज इक्वल टू दिस एंगल और ये कॉमन हो. See now if this angle is equal to this angle, ठीक है. अब इसमें हमारा ये 180 माइनस ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा और दिस एंगल विल आल्सो बिकम इक्वल, राइट. और ये साइड कॉमन हो गया दोनों में. सो इससे पहले तो ये AB इज इक्वल टू AC कर लेते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है ना. टू प्रूव हमें प्रूव करना है ADE इज ट्रायंगल ADE is similar to ABC.
So proof since triangle ABE is congruent to ACD, इससे हमारा आ जाएगा AB is equal to AC. तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइड्स अगर इक्वल है, राइट? तो AB इज इक्वल टू AC हो गया, ये पहला कर लेते हैं। दूसरा एंगल AEB, दिस एंगल AEB वो तो है ही। उसके अलावा हमारा AD इज इक्वल टू AE हो जाएगा। AB CPCT से, this is also by CPCT, because the triangles are congruent. This AB, this side will be equal to AC. Similarly, AE will be equal to AD, what we are writing there. So AE is equal to AD means this and this are equal, और जो AB is equal to AC मतलब ये पूरा पूरे के बराबर, और बीच में ये एंगल A क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना? सो इससे हमारा आ जाएगा, अब ये फर्स्ट है, सेकंड है, डिवाइडिंग A इज इक्वल टू AD है, इसको हम लोग AD इज इक्वल टू AE भी लिख सकते हैं। डिवाइडिंग 1/2 we get AB divided by AD is equal to AC by AE, मतलब ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, राइट? साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। एंगल बीच का जो एंगल है, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, ये एंगल कॉमन है इस छोटे ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में। ये जो एंगल है ये कॉमन है, ये इसका और इसका जो रेशियो है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स हैं। अब ये जो बाय SAS, so by SAS similarity, triangle ABC will be similar to triangle ABE is similar to triangle ABC. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. sir. इसका जरूरत ही नहीं है। एंगल्स को बिना यूज किए ही हम लोग बना सकते हैं, एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. सेवन क्वेश्चन है। In figure 6.38,
So in figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. We have to show that first. So पहले तो given क्या है यहाँ पे? Given क्या है? AD is perpendicular to BC, and then second CE is perpendicular to AB. Now given first, अब ये we have to prove triangle AP. To prove triangle APP is similar to triangle CDP. एक-एक करके प्रूव करते हैं, है ना? AEP और CDP. अब देखो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और AEP में ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री है ना? तो अब ये जो ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल AEP में ये एंगल और CDP में ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल, तो इसीलिए अब बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम ये जो ट्राइंगल है छोटा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? सो इन triangle AEP and triangle CDP, we have angle AEP is equal to angle CDP is equal to 90 degree. Angle AEP is equal to angle CDP is equal to 90 degree. This is given. Angle APE is equal to angle CPD, vertically opposite angles. ठीक है? अब by AA similarity theorem by AA similarity, triangle AEP is similar to triangle CDP. ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, है ना? सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमें प्रूफ करना है ABD is similar to CBE. Triangle ABD is similar to triangle CBE. इसको प्रूफ करना है। तो देखो ABD मतलब ये जो ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल ABD है, और CBE ये ट्राइंगल CBE है। ABD में ये एंगल 90 डिग्री है, CBE में ये एंगल 90 डिग्री होगा, D और E, और ये जो B है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना? जब ABD करेंगे तो भी B आएगा, CBE करेंगे तो भी B आएगा, राइट? तो अब इससे क्या है, बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So, We have in triangle ABD and triangle CBE, we have angle ABD is equal to angle CBE. So this is common between both the triangles. After this we have angle ADB is equal to CEB is equal to 90 degree. This is given.
So by AA similarity, triangle ABD is similar to triangle CB. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 2 पार्ट्स हो गए? Sir, Sir, 1 minute. हाँ जी आती है। we have done the second part by SAS. What? So second part, could we have done that by SAS? बहुत सारे मेथड कर सकते हो। यहाँ पे ए दिख रहा था साफ साफ तो कर दिया हमने। So, okay, sir. SAS क्या है? इसमें से ये निकाल के लेके आके Yes, sir. Corresponding parts वो करके फिर angle लेके. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या करेंगे? फिर उसके बाद साइड्स प्रोपोर्शनल आएगा। उसमें साइड्स इक्वल नहीं आता है, प्रोपोर्शनल आता है। तो हम लोग ये 2 ट्रायंगल से कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल लाएंगे कि बड़े साइड्स में हम लोग यूज कर सकें? आएगा क्या? मुझे नहीं लगता है। So what if हम first part में AP by PD equals to CP by TE कर लें और फिर वो second part में लगा दें. AP by by PD और PE by T. AP by PD नहीं कर सकते, AP CP आएगा ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा ना। AP by CP लिखेंगे। Oh. AP first third then first third CP AP by CP. Your corresponding parts will be proportional. कोई भी पार्ट नहीं करेंगे proportional. Oh, okay, sir. दो पार्ट लिखिए, फर्स्ट पार्ट मिटा रहा हूं मैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कह रहा है AEP और ADB। ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB. Right. अब see this AEP and ADB, तो ये एंगल बराबर हो गया और एंगल ए कॉमन हो गया इन दोनों में। सो इन ट्रायंगल AEP and triangle ADB we have angle AEP is equal to ADB is equal to 90 degree. Angle EAP is equal to angle DAB. Common. Okay. So by AA similarity theorem, triangle AEP is similar to triangle ADB. Clear बच्चों? Yes, sir. Fourth part is PDC and BEC. So PDC and BEC, यहाँ पे C कॉमन हो जाएगा। In triangle PDC and triangle BEC, we have angle PDC is equal to angle BEC is equal to 90 degree, given angle PCD is equal to angle BCE is
is common between both the triangles. So by AA we have triangle PDC is congruent to triangle BEC. Stop here for the day. तुम लोग लिख लो इसको, है ना? जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं.